धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जो खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं उसे सिर्फ देखिएगा मत, दिमाग के कपाट खोल के सोचिएगा भी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में किस तरीके के लोग भर दिए गए हैं या वो नौकरियां कर रहे हैं जो वहीं पे काम करने वाली महिलाओं के लिए खतरा बन गए हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। जी हां, फिर से एक बार एक महिला पुलिस सामने आई है, पुलिसकर्मी सामने आई है। उसने कहा है कि थानेदार उनका शोषण कर रहा है। और ये महिला पुलिसकर्मी कोई सिपाही नहीं है। अब से पहले तो सिर्फ सिपाही सामने आ रही थी, ये तो बाकायदा एक सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा है। तो यहीं से सवाल पैदा होने शुरू हो जाते हैं कि कौन है महिला दरोगा और कहां के थानेदार पे लगा रही है आरोप, और इससे पहले ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो आ चुकी हैं सामने और उनमें हुआ क्या है, वो सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको गौर कर लेना चाहिए इन महिला दरोगा के बयान पर, जिनका नाम अंजू गुजर है और जो उत्तर प्रदेश का शामली जिला है, जो पहले मुजफ्फरनगर में आता था, उसके कैराना थाने पर तैनात थानेदार परमवीर सिंह राणा पर आरोप लगा रही हैं। मेरा नाम अंजू है, उप निरीक्षक अंजू, थाना कैराना में, जनपद शामली में मेरी पोस्टिंग है। मैं यहाँ पे 25 जुलाई मेरी पोस्टिंग हुई कांदला थाना से। और यहाँ पर प्रेमवीर राणा जो SHO कैराना है, वे अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर दबाव बनाते हैं, या फिर मैं अगर कोई बात नहीं मानती उनकी तो फिर मेरी रपट लिख देते हैं। और मैं एंटी रोमियो प्रभारी बनी हुई हूँ उसमें, शक्ति नारी सशक्तिकरण में। मैं 7 बजे से रात के 8 बजे तक ड्यूटी करती हूँ। और कभी कभी ये हमारे साथ में भी जाते हैं किसी उसमें, और 10-10 बज जाते हैं, यानी कि मैं पूरे 16-17 घंटे ड्यूटी करती हूँ। उसके बावजूद भी मुझे निकम्मा कहते हैं सभी के सामने कि ये निकम्मी है, कुछ काम नहीं करती। और मैं अगर एब्सेंट हो जाती हूँ किसी वजह से, कोई मुझे परेशानी हो गई या मैं कमरे पे आ गई दवाई लेने, तो मुझे टॉर्चर करते हैं और रपट लिख देते हैं। तो आपने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से नहीं की? मैंने उच्च अधिकारियों से इनकी शिकायत की थी SHO की। यहाँ पे मैं कप्तान साहब के पास गई, वहाँ पे वे थे नहीं त्योहारों की वजह से। आज भी गई वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे मौजूद नहीं थे। उसके बाद मैं DIG साहब यहाँ पर सहारनपुर आई। DIG साहब ने भी सुना, कहा ठीक है संज्ञान में लेंगे इस बात को। तो आप क्या चाहते हैं? बस मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से महिला सशक्तिकरण चल रहा है, अगर मैं खुद एंटी रोमियो प्रभारी हूँ, जब मेरा शोषण हो रहा है तो महिलाओं को मैं कैसे वो दिला सकती हूँ इंसाफ। सुन लिया आपने दरोगा की जबानी। अब आपके सामने यहाँ SP महोदय जो हैं यहाँ के, नित्यानंद राय, वो मत सोचिएगा जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, यहाँ के SP का नाम नित्यानंद राय, वो क्या इस मामले में कह रहे हैं, उनकी जबानी भी सुन लीजिए। थाना कैराना पर तैनात एंटी रोमियो प्रभारी SI अंजू द्वारा थाना प्रभारी के ऊपर ड्यूटी को लेकर के कुछ आरोप लगाए गए हैं। इसके संबंध में इस प्रकरण को संज्ञान में लिया गया है। क्षेत्राधिकारी कैराना से इसकी जांच कराई जा रही है। इस प्रकरण में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सुन लिया आपने। अब आपके सामने थोड़ा सा वो दिखाते हैं कि थानेदार का स्टाइल क्या है, क्या दबंगई है, क्या गुंडई है, बिल्कुल अपनी महिला पुलिस अधिकारी से किस तरीके से बात कर रहे हैं, सुन लीजिए वो भी। था SO यहाँ पूरे रुपये लूटता था और तुम लोग इधर उधर से लूटते थे, और मैं जो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहता था, तो बहुत बढ़िया SO था वो। और मैं तुम्हें टोक देता थोड़ी बहुत, जहां मुझे लाभ देता मैं तुम्हें लाभ देता, लेकिन तुम लोगों ने तो बड़ा नरक रखा, और तुम मेरे लिए कभी हो भी नहीं सकते अगर कोई बात आएगी। मैं तुम्हें परसों कहा था जाओ। सुन लिया आपने, गाली देके बात कर रहे हैं कि पहले वाला दरोगा ही ठीक था, पहले वाला थानेदार ही ठीक था जो तुम्हें माल लुटवा रहा था। मैं तुम्हारे साथ कुछ करता हूं, टोकता हूं तो मेरे खिलाफ ऐसा कर रही हो। ये तमाम चीजें आपके सामने आ गई होगी। अब आपके सामने सबसे पहले रखते हैं प्रोफाइल इस थानेदार का, क्योंकि जब तक अगर आप इस थानेदार के प्रोफाइल पर नजर नहीं डालेंगे तब तक आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। ये थानेदार नाम परमवीर सिंह राणा वर्तमान समय में शामली के कैराना थाने पे तैनात है। हाल फिलहाल में यहाँ के जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं नाई दर्शन, उससे इसकी होट टोक हो चुकी है। इन्हें बाकायदा उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया, उनको गिरफ्तार करने की भी कोशिश की, पूरा एक ड्रामा चला। लेकिन ये भी इनका प्रोफाइल नहीं है, इनका प्रोफाइल और बड़ा है। ये पिछले कुछ समय पहले सहारनपुर के
रामपुर मनिहारन थाने पे तैनात थे। एक शख्स जो मुस्लिम था, उसकी बेटी कहीं चली गई, उसके बाद वो अपनी बेटी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जब थाने गया तो इसने इतनी गंदी गंदी गालियां दी, इतनी गंदी गंदी गालियां दी। उस वक्त वहां के जो एसएसपी से दिनेश कुमार पी, उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया। ये बदतमीजियां पहले भी कर चुका है थानेदार, तो इस थानेदार की बदतमीजियां लगातार जारी हैं और अब तो बदतमीजी की इसने हद कर दी है। आपने सुना कैसे गालियां दे रहा है और कैसे इसी के थाने में काम करने वाली जो महिला पुलिस अफसर है वो इस पर आरोप लगा रही है, और वो भी वो महिला अफसर जिसके जिम्मे मिशन शक्ति प्रोग्राम जो आदित्यनाथ योगी ने लॉन्च किया है, एंटी रोमियो स्क्वाड वाला, ठीक है, मनचलों को पकड़ो, नारियों को, महिलाओं को सुरक्षा दो। लेकिन वो कह रही है मैं खुद ही सुरक्षित नहीं हूं तो औरों को क्या सुरक्षा दूंगी। अब पहले के क्या मामले हैं उन पे नजर डाल लेते हैं। तो पहले के मामले में सबसे चर्चित मामले की तरफ चलते हैं जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर से हमारे पास आया था। बागपत जिले की रहने वाली 2011 की भर्ती वाली 2011 बैच की जो लड़की थी अमरीन, उसका नाम था। बिजनौर के एसपी सिटी जो हैं लक्ष्मी निवास मिश्र पर उसने गंभीर आरोप लगाए थे। पूरे मामले को लेकर वो पहले मुरादाबाद पहुंची, मुरादाबाद के आईजी के दफ्तर में उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद उसके परिवार के लोगों ने बिजनौर में जाके एसएसपी ऑफिस पर धरना प्रदर्शन भी किया। तमाम अखबारों में छपा। धाकड़ खबर ने बाकायदा उस लड़की से बात करते हुए उसका एक इंटरव्यू आपके सामने रखा। एक खबर पहले रख चुका था, आप वाकिफ होंगे अमरीन वाले मामले से, ना होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देता हूं, आई बटन पे लगवा देता हूं, दोबारा से उस खबर को देख सकते हैं। दूसरी खबर बुलंदशहर से आई थी। बुलंदशहर में तैनात एक महिला पुलिस जिसका नाम मेरी अभी जबान पे नहीं आ रहा, उसने वहां सिंभावली थाने पे तैनात जो थानेदार है उस पर आरोप लगाए थे कि वो उनका हाथ पकड़ के अपने साथियों के बीच ले आता है जहां सब लोग दारू पी रहे होते हैं, उनका यौन उत्पीड़न करना चाहता है, उनको तरह तरह से हरास करता है, परेशान करता है और जो है उनको बदनाम करने की कोशिश करता है। लेकिन ना तो अमरीन वाले मामले में आज तक कुछ हुआ, ना वो बुलंदशहर वाली लड़की के मामले में आज तक कुछ हुआ। तो यहां इस महिला दरोगा के मामले में देखना होगा कि इस थानेदार के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता, क्योंकि अभी भी आपने एसपी को सुना होगा तो जांच की बात कर रहे हैं। पहले सस्पेंड कर दिया जाता तब भी जांच हो सकती थी, लेकिन आप सोचिए वो सीट पे बना है और वहीं पे वो महिला जो है दरोगा अभी भी तैनात है। आवाज से पता चल गया होगा महिला दरोगा की कि कितनी कांपती हुई आवाज में कितना भय है थानेदार का। भाई आखिर थानेदार है। गाजियाबाद के लोनी इलाके से एक थानेदार सस्पेंड लाइन हाजिर हुआ है। क्यों हुआ है? महोबा में तैनात डीएसपी राजकुमार पांडे ने उन पे गंभीर आरोप लगाए। कहा कि जब मैं लोनी का सर्किल ऑफिसर था यानी कि डीएसपी था तो इसने जो है मेरे साथ बहुत कुछ किया। उसके बाद लाइन हाजिर किया। पता क्या चल रहा है? थानेदार के पास पेट्रोल पंप है जी, पेट्रोल पंप चलाया थानेदार, ऐसी खबरें आ रही हैं। थानेदार का फार्म हाउस है देहरादून में। ये थानेदार जो है ना आईपीएसओ से अच्छा पैसा कमा लेते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में। तभी तो आप देखिएगा हर थानेदार का बंगलो, महल और फ्लैट महंगा वाला नोएडा में मिलेगा आपको। रिसर्च करा लीजिए। हमारे पास पैसे हो ना तो सारी टीम लगा के आपको निकाल के दे दें, पता चल जाए पुलिस वाले इतना पैसा लाते कहाँ है। 50-60 हजार रुपए की नौकरी कमाने वाला आदमी इतना बंगलो कहाँ से खरीद लेता है। खैर छोड़िए, इनका चरित्र है, लेकिन इसको मैंने फिर आखिर में कहूंगा खबर देखने की जरूरत नहीं है, कपाट खोल के सुनने की जरूरत है। क्या महिलाओं जो पुलिसकर्मी हैं जो खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही हैं, जिनको अपनी इज्जत खुद वहां पे महफूज नहीं लग रही है पुलिस के अंदर, वो क्या महिलाओं के अंदर, बेटियों के अंदर सुरक्षा का भाव पैदा कर पाएंगी? बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते हुए मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।